गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रेखा, रेखाखंड और किरण सीखी थी। उसे लिखा कैसे जाता है और बनाया भी कैसा जाता है। ठीक है, रेखा में दो तीर के निशान लगाए जाते हैं और रेखाखंड में कोई तीर का निशान नहीं लगता, सिंपल ऐसे बनती है। और जो किरण है उसका एक पॉइंट होता है लास्ट, और एक में फिर लास्ट में एरो लग जाता है। अब है उसके बाद प्रतिच्छेदित रेखाएं। अगर दो रेखाएं जिसमें जो तीर के निशान होते हैं वो रेखा होती है दोनों तरफ, दोनों सिरों पर, तो दो रेखाएं अगर दोनों कट रही है तो ये प्रतिच्छेदित होंगी और इसका प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, P। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर समांतर रेखाओं की बात की जाए, यहाँ पर देखिए ये प्रतिच्छेदित रेखा है, उसे किस अंग्रेजी वर्णमाला X से भी प्रदर्शित के मतलब इस प्रकार की होती है ये। ठीक है, अब इसके बाद है आपकी समांतर रेखा है। अब इसके बाद ये आपकी है समांतर रेखा। समांतर रेखा है वो होती है, देखिए ये एक रेखा बना ली मैंने और इसी के बराबर में मतलब समांतर में मैंने रेखा बनानी, मतलब आगे इसे अगर और बढ़ाती हूँ मैं, अगर इसे और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कभी नहीं मिलेगी, तो ये समांतर रेखाएं होगी। और इसी प्रकार से आपने जो स्केल देखी है, स्केल की देखिए, स्केल की ये ऊपर की लाइन है, इसको आगे और मैं बढ़ा दूँ और नीचे की पे और आगे बढ़ाती जाऊँ तो ये कभी ऊपर और नीचे की जो भी रेखा है वो कभी नहीं मिलेगी। तो ये समांतर रेखाएं होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी। अब इसके बाद है आपको मैं एक्सरसाइज पे आ जाती हूँ। अभी कुछ इजी क्वेश्चन है, अपनी प्रश्नावली 4.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है संलग्न आकृति, जो भी आकृति बनी हुई है, देखिए ये आकृति अपनी, इसके अंदर पूछ रहा है कि कुछ नाम बताने हैं, 5 बिंदु बताने हैं। 5 बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए मैं लिख दी। देखिए इसके अंदर देखिए ये बिंदु बने हुए, तो ये बिंदुओं के नाम क्या हैं, डी है एक तो, कॉमा, और एक कौन सा है, ई है, ई लिख दीजिए, कॉमा। उसके बाद ये बिंदु है, बिंदु के यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु का नामकरण कर रखा है एक प्रकार से, तो इस बिंदु का नाम क्या है, ओ। इसने बोला 5 बिंदुओं के नाम लिखने, तो ये 2 और ये रहे, बी व सी। बिंदु के नाम तो एक डॉट होता है बिंदु, है ना, तो उसका नाम सिर्फ ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हमें एक रेखा, रेखा रेखा का नाम बताना है, रेखा जिसके ऊपर नीचे यहाँ पर के दोनों सिरों पर क्या होता है, एरो होता है, तो हम डी बी बता सकते हैं, डी बी। ठीक है, दोनों तरफ फिर इसके एरो लगेगा। अब इसी प्रकार से और भी हम रेखाएं बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें 4 किरणें, किरणें मतलब एक पॉइंट हो, एक बिंदु हो, फिर उसके बाद आगे एरो हो जाए, तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं। देखो डी से बी तक, तो डी बी लिख सकते हैं इसको, डी बी, डी बी। यहाँ पर एरो, एक एरो लगेगा लेकिन आपके, ठीक है, मैं आपकी बुक में लिख देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी डी बी, एक बिंदु से स्टार्ट हुआ और एक एरो। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या है, और इसके अंदर ई, एक बिंदु है उससे एक एरो तक जा रहा, तो ई बी भी हो जाएगा, ई बी एक किरण हो जाएगी। उसके बाद हमें ओ से ले सकते हैं, ओ बी, ओ बी कितनी लिखनी है, 4, एक और लिख देते हैं। ठीक है, ओ ओ सी लिख देते हैं, ओ सी। ठीक है, अब 5 रेखाखंड, मतलब 5 रेखाखंड लिखने हैं हमें, तो उसमें रेखाखंड में क्या है, ऊपर क्या साइन लगेगा, सिर्फ ये वाला साइन लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ओ, एक रेखा लगेगी, इसमें कोई तीर का निशान नहीं आएगा। अब इसी प्रकार से और भी डैश डैश करके आप लिख सकते हैं। इसमें 5 लिखने हैं तो आप 5 लिख दीजिए, जैसे डी ओ, डी ओ, और कौन से हो सकते हैं, ओ बी, ओ सी, और कौन से हो जाएंगे, ओ बी भी हो गया, ओ सी भी हो गया, 5 लिखना है, एक और लिख देते हैं, डी ओ लिख देते हैं। ठीक है, डी ओ, बस इसके ऊपर साइन कैसा आएगा, एक रेखा जैसा, एक 5 रेखाखंड, रेखाखंड में तो एक लाइन बनेगी,
किरण में एक एक सिरे पर एरो बनेगा और अपने ये अपनी कौन सी है, ये रेखाखंड है, सॉरी रेखा है अपनी, ये रेखा है। रेखा में क्या होगा, दोनों सिरों पर क्या हो जाएगा, अपने तीर के निशान लग जाएंगे। अब इसके बाद अपना कौन सा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अपना कि संलग्न आकृति को देखकर उनके नाम लिखने हैं। इसमें भी तो रेखाखंड जिसमें कि बिंदु ई सम्मिलित है, हमें ऐसी रेखा का नाम लिखना है। ये रहा अपना चित्र, हमें ऐसी रेखा का नाम लिखना है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, ई हो। देखो रेखा ओ एफ में भी ई है, डी ई में भी एफ है, सॉरी ई है, बी ई में भी अपना ई बिंदु है, और ए ई में भी हम ए ई रेखा में भी क्या है, ई बिंदु है। मतलब बहुत सारी रेखाओं में ई बिंदु भी विद्यमान है। ठीक है, तो हम बहुत सारे उत्तर लिख सकते हैं इसके भी। तो इसका क्या क्या लिखूं मैं, फर्स्ट का उत्तर क्या लिखेंगे आप, ए ई, और ऊपर कैसा लगेगा, रेखा है चूंकि ये, इसलिए इसमें कैसा साइन बनेगा, ऊपर दोनों तरफ तीर के निशान। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बी ई, डी ई, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद है क्या पूछ रहा है, ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा हमें बतानी है। ए से देखते हैं, ये बिंदु की बात कर रहा है, इसने कुछ भी नहीं लिखा ना, बिंदु को सिर्फ एक ही सिंपल है, इस तरह कैसे लिखा जाता है, जैसे ये ओ बिंदु है, ए बिंदु है, बिंदु ई है, इसने बिंदु लिखा नहीं है लेकिन ये बिंदु है। ठीक है, ए से होकर जाने वाली रेखाएं बतानी है, ए से। ठीक है, ये तो आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है मैं आपको डायरेक्ट डी वाला बता देती हूँ, प्रतिच्छेदित रेखाओं के युग्म बताने जो कट रही हो। देखिए ये दो रेखाएं कट रही है, ये दो रेखाएं कट रही हैं। ठीक है, तो दो युग्म बताने हैं। एक तो क्या हो जाएगा, सी, और ये बिंदु, ये वाला बिंदु ओ है। ठीक है, ओ सी, यस ओ सी लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ओ सी व ओ सी, और कौन सी कट रही है, ए डी लिख देते हैं इसे। ठीक है, ए डी, ये प्रतिच्छेदित रेखा है इसलिए इसे दोनों एरो से लिखेंगे। तथा एक पेयर तो अपना ये वाला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा, और ये रहा देखिए एफ ओ, या ओ एफ लिख सकते हैं, एफ ओ भी लिख सकते हैं, ओ एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ओ एफ व ओ एफ कट रही है, और एक डी, डी ई, क्या हो जाएगा, डी ई। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार अब अपना फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है कि कुछ बिंदु दे रखे हैं और उससे वो पूछा कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से और दो बिंदु से। अब देखिए एक बिंदु है कोई, ठीक है, इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। मैं यहाँ से भी खींच सकती हूँ, यहाँ से भी खींच सकती हूँ, यहाँ से भी, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब ये देखिए, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब इस प्रकार से बना भी सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा अपना, अनंत, या फिर ब्रैकेट में अनगिनत भी बोल सकते हैं, जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। ठीक है, अब दो बिंदुओं से, दो कोई बिंदु है, उसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। इन दोनों बिंदु को अगर मैं मिलाऊं तो सिर्फ एक ही रेखा बनेगी। अब इन दोनों बिंदुओं को बस इसी प्रकार से मिलाया जा सकता है और नहीं मिलाया जा सकता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक रेखा, एक रेखा, और ये अनगिनत रेखाएं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये आपके फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक कोई मतलब रफ आकृति आपको बनानी है और उसको नामांकन भी करना है, नामांकित भी करना है, मतलब उसका नाम लिखना है जो कि इसने नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद तो अपना फिफ्थ नंबर का फर्स्ट क्या है, बिंदु पी है जो कि रेखाखंड ए बी पर स्थित है। और ये देखिए रेखाखंड है ये। ठीक है, तो स्केल से बना लेते हैं इसे। स्केल से मैंने स्केल को ऐसे सीधा रखना है अपने को। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करिए मैंने। ठीक है,
अब इस पे क्या है, ये अपना रेखाखंड बन गया। क्या बना है अपना, कौन सा रेखाखंड, इसकी बिंदु बना देते हैं दो, एक ये रहा एक ये रहा। ये क्या, ए बिंदु, ये बी बिंदु। अब ये बोला ए बिंदु पर ए बी रेखाखंड है अपना, उसके ऊपर कोई बिंदु पी है। अब इस पर बहुत सारे, एक रेखाखंड पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, जिसे हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत होते हैं। तो कोई सा बिंदु ले लेते हैं अपन, ये अपना पी हो जाएगा, पी बिंदु। ठीक है। अब इसके बाद अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू, दो रेखाएं बनानी है अपने को उस पर, और उसका जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा देखिए ऐसा, और उसका प्रतिच्छेदित बिंदु क्या एम है। इसे फेयर करते हैं। देखिए इसे स्केल से बनाना, आपको रफली वर्क नहीं करना है, पेंसिल से, रेखागणित का काम पेंसिल से होगा, और शार्प पेंसिल होनी चाहिए। देखिए ऐसी रफ वर्क एकदम ऐसा नहीं बनाना है। एक लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, और एक ये कौन सी लाइन होगी अपनी, रेखा कौन सी हो गई अपनी, एक्स, ये कैपिटल एक्स बनाना है, एक्स वाई। ठीक है। अब एक प्रतिच्छेदित रेखा मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो दूसरी कौन सी बोल रहा है ये, पी क्यू। अब ये इसका प्रतिच्छेदित बिंदु है, जो कि ये इसे बोल रहा है प्रतिच्छेदित बिंदु एम है, तो इसे एम नाम दे दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद है अपना सी नंबर का क्वेश्चन है, रेखा एल है और उस पर ई और एफ बिंदु इस प्रकार स्थित है, मतलब इसी के कोई एल रेखा है, ई और एफ कोई बिंदु बना दीजिए, परंतु डी इस पर स्थित नहीं है, मतलब कहीं और डी यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे फेयर कर लेते हैं। एक कोई रेखा की बात कर रहा है एल, ये अपनी एल रेखा है। ठीक है, रेखा की बात करी है इसने, तो रेखा में अपन यहाँ एरो बना देंगे। ठीक है। अब उसके बाद ई और एफ, ये ई पॉइंट बिंदु हो गया, ये एफ बिंदु हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये बोला डी इस पर स्थित नहीं है, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, मतलब इस पर स्थित तो नहीं है, तो आपको इस प्रकार से अलग से डी बिंदु बनाना है। ठीक है। अब इसके बाद जो डी नंबर का है, क्या है, ओपी और ओ क्यू। ठीक है। ओपी और ओ क्यू क्या है, एक देखिए तीर के निशान बने हुए दोनों पे। ठीक है। ओपी और ओ क्यू ये दोनों क्या है, बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, मतलब ये ओ बिंदु है, ओबिनिस्ट है। तो इसे बनाना है, किस प्रकार से बनाएंगे, इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए एक लाइन ड्रॉ किया, ये अपन ने कौन सा रेखा बनाया, ओ पी। ठीक है, ओ और पी। अब ये भी ओ क्यू है, तो मतलब यहीं से स्टार्ट करना है इसे, तो मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, रेखा मतलब। अब ये दूसरा बिंदु क्या है, हो गया ओ क्यू, ओ क्यू अपना, और ये ओ पी, और उसके कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, ओ बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बनाना है। अब इसके बाद आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। अब इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है सत्य असत्य का। इसके फर्स्ट सेकंड और ये वाला मैं बता देती हूँ, बाकी आपको तो ये सत्य असत्य का होमवर्क में करेंगे। अब देखिए आपकी एक क्या बनी हुई, रेखा बनी हुई है। ठीक है, रेखा एम एन की पूरा आकृति इसने बता रखी है। अब क्या है, क्यू ये रहा, एम बिंदु, ओ बिंदु, एन और पी, ये सारे जो बिंदु है रेखा एम एन पर स्थित है, एम एन पर स्थित है, इसी पर तो स्थित है सारे। अगर इसे आगे बढ़ा देंगे तो इसी पे तो स्थित है, क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद एम बिंदु, ओ बिंदु और एन बिंदु, रेखाखंड एम एन पर स्थित है, इसी पर स्थित है, इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसी पर है ये स्थित। ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा, ओ और एन, ओ और एन ये बिंदु है जो कि रेखाखंड ओ पी, ओ और पी के अंत बिंदु है। ओ पी का अंत बिंदु मतलब एक तो ये है और ये है लास्ट सिरे, एक तो ये है और एक ये है एंडिंग पॉइंट, इनके ओ है और पी है। ठीक है, और ये बोला ओ और एन है, ओ पी का तो ओ है और पी है, ओ और एन तो नहीं हो सकता, तो ये अपना असत्य हो जाएगा। अभी आपकी एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी क्या है, वक्र है। वक्र क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे वक्र बना दिया जाए
या फिर ऐसे करके बना दिया जाए, ये सब वक्र हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी बना दिया जाए, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है, तो मैं आपके आगे दे भी रखा है, देखिए डायग्राम से आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए सारे ये वक्र, ये सारे बने हुए हैं, ये सारे वक्र, एक सीधी लाइन खींच देते हैं वो भी वक्र ही होता है। अब इसमें वक्र भी क्या होता है, एक तो खुली हुई आकृति होती है और एक बंद आकृति भी होती है, बंद वक्र भी होता है। जैसे देखिए पूरा बंद है, इसका यहाँ से पूरा बना हुआ है, पूरा बंद है, खुला हुआ नहीं है, ये वाला खुला है, ये वाला क्या है अपना खुला हुआ है। देखिए इसका एंडिंग पॉइंट खुला हुआ है, इसका भी लास्ट का जो अंतिम बिंदु है वो खुला हुआ है, ये खुला है, ये भी खुला है, ये पूरा पैक है। देखिए वक्र, तो ये बंद है, ये बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, बाकी नहीं ये भी बंद नहीं, ये खुला हुआ है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है अपना खुला हुआ है, तो ये भी खुला हुआ है और ये भी खुला है, इसका अंतिम बिंदु है जो कि वो खुला हुआ है, इसलिए खुला हुआ वक्र है। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्या आते हैं, बहुभुज। बहुभुज होता क्या है, ये जो भी रेखाएं बनाते हैं ना अपन, तो इन्हीं से बनते हैं ये बहुभुज, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए इसने बना भी रखे हैं बहुत सारे बहुभुज। ठीक है, अब इसके बाद अपने क्या है और कुछ है, भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ रेखाखंड से ही बनते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए कि ये ना पूरा वक्री पूरा आ रहा है, ये वाला देखिए, तो ये बहुभुज के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये सीधी रेखाओं से बनता है। ये सीधी रेखाएं, ये सीधी रेखाएं, यूं करके, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ भी बना दीजिए आप, लेकिन सीधी रेखाएं होनी चाहिए। इसमें देखिए राउंड वाला आ गया तो ये वक्र, ये अपना बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है आपके भुजा, और ये देखते हैं आप इसी में देखिए भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, भुजाएं, जैसे कि ये भुजा है, ये अपनी भुजा है, कितनी भुजा है, डी ई, डी सी, बी सी, ए बी, ए ई, ये सारी अपनी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सारी भुजाएं। कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो कितनी है भुजा है। और शीर्ष, ये बिंदु जो दिख रहे हैं ना, ये बिंदु ए बी सी डी ई, ये सारे क्या है शीर्ष हो जाएंगे, ये शीर्ष हो जाएंगे, जो कोने निकले हुए नहीं है शीर्ष हो जाएंगे इसके। और उसके बाद विकर्ण, अब देखिए किसी शीर्ष को मिलाने पर, शीर्ष बिंदुओं पर, 2 शीर्ष बिंदु लिए मैंने, अगर इनको मैं मिला देती हूँ तो ये क्या हो जाते हैं विकर्ण, इन्हें मिला दूंगी मैं तो ये विकर्ण। अब 2 शीर्ष बिंदु है, इससे भी मिला दूंगी मैं, सीधा मिलाना है तो क्या हो जाएंगे, ये अपने विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके पीछे वाले पेज पर आपके आसन क्या लिखा हुआ है, आसन भुजा, तो इसके बारे में बता देती हूँ। आसन भुजा क्या है, जैसे कि ई और डी, इसका जो लास्ट वाला ई और डी का जो लास्ट वाला पॉइंट है, बिंदु है, जो वे इस बिंदु से एक रेखा और निकल रही, देखिए, तो ए बी डी ई डी की आसन भुजा क्या हो जाएगी, डी सी, मतलब इस भुजा के बाद और कौन सी भुजा रही है, डी सी। ठीक है, और यहां से भी ले सकते हैं, अपने डी ई की आसन भुजा क्या हो जाएगी, ई ए, ये वाली, मतलब जो डी ई का जो लास्ट पॉइंट है उससे और भी रेखा निकल रही है क्या, मतलब इसके बाद ये वाली अपनी भुजा आ गई, तो ये आसन भुजा हो गई है। ठीक है, और इसकी आसन भुजा ये भी हो सकती है ई ए, और इसकी आसन भुजा ये रही, इसकी आसन भुजा, इसका जो बिंदु है इसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, इसकी आसन भुजा ये भी है क्योंकि इसके लास्ट वाले बिंदु से एक रेखा और निकल रही है, देखिए बी सी, तो ए बी की आसन भुजा बी सी और ए बी की आसन भुजा ए ई बी हो जाएगी। ठीक है, ये आसन भुजाएं होगी। आसन शीर्ष की होते हैं, आसन जैसे भुजाएं हैं वैसे शीर्ष भी होते हैं, शीर्ष कोने मैंने बताया था आपको, आसन मतलब डी के बाद सी, तो डी का जो आसन शीर्ष क्या हो जाएगा, सी, और सी का क्या हो जाएगा, बी, और बी का क्या हो जाएगा, ए, और ए का क्या हो जाएगा, ई, ये आसन शीर्ष है। ठीक है, अब अपनी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब इसके बाद ये अपनी 4.2 एक्सरसाइज है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे ये वक्र दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे क्या दिए हुए हैं,
अपने को वक्र दिए में खुला और बंद तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसमें भी यही बताना है। ठीक है, तो खुला हुआ ये कैसा है, खुला है। देखिए इसका जो अंतिम बिंदु है वो खुले हुए है, और ये कैसा है, देखिए पूरा पैक है, तो ये कैसा है, बंद। बंद वक्र, वक्र लगाना है साथ में इसके। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये खुला है, ये बंद है, ये भी बंद है, वक्र। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही करना है। अब इसके बाद है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें रफली आपको, ये तो आप HW में करेंगे। अब मैंने आपको खुला वक्र बंद वक्र बता दिया, तो आप अपने आप करेंगे ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद ये आपको थर्ड नंबर का क्या बोल रहा है, कोई भी बहुभुज खींचिए। कोई सा बहुभुज मैं बना लेती हूँ, जैसे कि सॉरी, ये अपना कोई बहुभुज है। ठीक है, उसमें क्या छायांकित करना है, मतलब डैश डैश कर दीजिए इसे कुछ इस प्रकार से, बस आपको ये बनाना है। ठीक है, एक बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर मतलब अंदर क्या करना है, आपको छायांकित करना है, मतलब उसको शेड शेड करना है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आप क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये बहुभुज इससे रिलेटेड डायग्राम है ये, इसी क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, क्या ये एक वक्र है, वक्र ही है, मैंने बताया था। हाँ, और ये क्या बंद है, देखिए इसकी जो भी अंतिम बिंदु है सब पैक है, कोई सा भी इसका सिरा खुला हुआ नहीं है, तो ये क्या है, बंद वक्र है। हाँ, ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्या है, कोण आ गए हैं। कोण होते क्या हैं, जैसे कि आपने गेट देखा है, गेट खोलते हो आप, डोर खोलते हो ना, ये आपका ये ऐसा गेट बना हुआ होता है। तो देखिए ये आपका जो फर्श है ये पूरा बंद था ना, उसे मैंने खोल दिया इतने कोण पर। कितना भी कोण है, इसे थीटा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कितने पर ये खुला है, कितने पर ये खुला है, ये गेट है ना, इसका कुछ भी लॉक बना देते। ठीक है, ये अब ये तो अपना फर्श है, और फर्श से ये कितना उसको धक्का दिया ना अपन ने, तो ये कितना खुला, ये नीचे ऐसे ही बनता है ना, कितना खुला है, ये कौन होता है। ठीक है, अब देखिए आपके कॉर्नर, ये वाला डायग्राम देखिए आप, तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, इसकी भुजाएं, इसकी भुजाएं कौन सी है, OP क्या है, भुजा, और कौन सी है, OQ, ये सारी क्या है, भुजा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका शीर्ष। ठीक है, जिससे दो रेखाएं मतलब निकली हो इस प्रकार से, ये अपना शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इससे मैं और दो रेखाएं कैसे भी निकाल सकती हूँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये अपना क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपकी प्रश्न वाली 4.3 है, इसमें कुछ कोणों के नाम लिखने हैं। ये अपना क्या है, बहुभुज है। ठीक है ना, ये रेखाओं रेखाओं से बना हुआ है, बहुभुज है ये। अब इसकी क्या कोणों का नाम लिखना है। अब देखिए ये कौन है, देखिए एक बिंदु है ना, इससे दो रेखाएं निकल रही है, ये एक बिंदु है, शीर्ष है, उससे दो रेखाएं निकल रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ये कोण हो गया, ये और ये। अब इनके नाम कैसे लिखने, देखिए इसे क्या इस सिंबल से लगा के लिखा जाता है, कोण A। ठीक है, बराबर, सॉरी ये अपने क्या है, कोण हो गया। अब इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, बराबर का लगा भी सकते हैं अपन चिन्ह। देखो इसको कोण को ऐसा साइन लगाकर A भी लिख सकते हैं, और इसको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये DAB, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं DAB, मतलब जो कोण है वो A बिंदु है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, आप क्या लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा, मतलब ये बिंदु है, ये अपना कोण है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, DAB, तो DAB जो कोण है वो बीच में आना चाहिए। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके अंदर टोटल कितने हैं, 4 हैं। कितने कोण बन रहे हैं, 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बी कोण, C कोण, और एक कौन सा हो गया, कोण D, कोण D।
अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बी को भी कैसे लिख सकते हैं, बिंदु की दो रेखाएं, एक सिरा तो ये ए हो गया, मतलब ए बी सी हो जाएगा ये। अब देखिए सी बिंदु, सी अपना शीर्ष जो कि कोण है, इससे दो रेखाएं निकल रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक तो बी है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी सी, और दूसरी रेखा देखिए रही यहाँ पर, इसका लास्ट बिंदु क्या है अपना, डी, क्या हो जाएगा, डी। अब डी कोण को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए डी बिंदु से भी दो रेखा निकल रही है, ठीक है, दो रेखा निकल रही है डी बिंदु से, एक तो सी हो गया और एक रेखा और निकल रही है, देखिए उसका लास्ट बिंदु क्या हो गया, ए। तो आप सी डी ए भी लिख सकते हैं या फिर ए डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ कोण ए डी सी, ठीक है। अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अभ्यंतर क्या होता है, अंदर की तरफ, बहिर्भाग क्या होता है, बाहर, नाम से पता चल रहा बाहर, ये अंदर, ठीक है। डी कोण डी ओ ई, डी से स्टार्ट हो रहा, देखिए डी कहाँ है, ये रहा डी, ओ पेंसिल इसके ऊपर फेनी नहीं, बस आपको हल्का सा करके देखिए, डी ओ ई लिखा हुआ है ना, डी ओ ई, ठीक है। तो ये ओ तो बीच में है ना, मतलब ये वाला कोण है, ये रेखा जा रही है ना ई तक, डी ओ ई, मतलब यहाँ तक ये वाला अपना कोण है। तो इसके अंदर कौन सा बिंदु स्थित है, इसके अंदर तो देखिए ए बिंदु है, अंदर अभ्यंतर मतलब इस कोण के अंदर एक बिंदु क्या है, ए बिंदु स्थित है, ये सिर्फ इसका आंसर है। अब कौन सा बोल रहा है, कोण ई ओ एफ, ई देखिए ये रहा बिंदु, फिर इसके बाद ओ की बात कर रहा है, ओ तक पहुंच गए अपन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर आया, यहाँ से लेकर यहाँ पर, फिर इसके बाद एफ की बात कर रहा है, एफ तो ऊपर है, देखिए ऊपर, ठीक है। तो ई ओ एफ, ओ बीच में मतलब कोण है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई ओ एफ, मतलब ये वाला कोण, ठीक है। मतलब ये वाले आकृति के अंदर की बात कर रहा है कि इसके बाहर, ये वाली आकृति के बाहर कौन कौन से बिंदु हैं, देखो ये वाली आकृति से तो एक ही बिंदु, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो कौन कौन से बिंदु हैं, एक तो ए हो गया, सी हो गया, व एक डी बिंदु, ये भी तो बिंदु हो गया। इस कोण के अंदर ना ए आता है, ना डी आता है, ना सी आता है, ये तीनों बिंदु आ जाएंगे। अब इस प्रकार से ई ओ एफ, ये रहा ई ओ एफ, मतलब इसी कोण की बात कर रहा है, इसमें इस पर की बात कर रहा है, इसके ऊपर कितने बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, इसके ऊपर एक तो ई दिख रहा है, बी भी दिखा है, ओ भी है, वे एफ भी आ गया, ठीक है। अभी वाला आपका एच डब्ल्यू है। थोड़ा सा बता देती हूँ, दो कोणों की रफ आकृतियाँ आपको बनानी है, ठीक है। जैसे दो कोण मैं बता देती हूँ, आप कोई दो कोण है, ठीक है, उनमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, लेकिन उसमें से हमें क्या बनाना है, एक उभयनिष्ठ मतलब जो इसमें भी हो और उसमें भी हो, वो बताना है अपने को, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार से कौन, ये वाला आप डायग्राम देखिए, इसी के अंदर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि इसमें एक बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु है और दो कोण बनाने हैं, तो ठीक है, इसमें अलग से बताती हूँ। देखिए दो कोण, एक ही कोण है, एक ही कोण, और इनका जो उभयनिष्ठ मतलब एक इसमें और बना देती हूँ, ये बिंदु इस कोण में भी है, ठीक है, ये वाला बिंदु, जैसे कि ओ, ये हो गया अपना ए बी सी, ये बिंदु ए ओ बी में भी है, और ये जो वाला बिंदु है वो बी ओ सी में भी है, ठीक है। जो ये वाला बिंदु है, ओ बिंदु है, वो ए ओ बी में भी है, और ये वाला जो ओ बिंदु है वो ओ बी ओ सी कोण में भी है, मतलब उभयनिष्ठ जो इसमें है ये वाले कोण में, वो इस कोण में भी है। बाकी आप अपने आप करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको त्रिभुज बता देती हूँ। त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाखंड, तीन रेखाएं होती है ना, रेखाएं, ये तीनों घिरी हुई, इनसे तीनों से मिलकर क्या एक बहुभुज बनता है, तीन सीधी रेखाएं होंगी, ठीक है,
और वो बंद वक्र होगा, ठीक है, बंद वक्र होगा। इस प्रकार से हमें क्या है, ये पूरी जो बना है इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसके 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, ये शीर्ष है। और इसमें कोण भी कितने होते हैं, ए कोण, बी कोण, सी कोण, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। अब ये आपकी 4.4 एक्सरसाइज है। हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।